वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज का सेशन आप लोग आज के सेशन में देखेंगे कि हम लोग कैसे एसएससी जेईई के अंदर प्री के अंदर 130 प्लस मार्क कैसे स्कोर करें। हम आपको ये नहीं बताएंगे 150 प्लस कैसे स्कोर करें, हम आपको ये बताएंगे कैसे 130 प्लस स्कोर करें। 130 प्लस अगर आप नंबर स्कोर कर रहे हैं भाई, तो समझ लीजिए आप बहुत सेफ जोन में हैं, क्योंकि कट ऑफ इसकी जिस हिसाब से बन रही है, अगर आप 130 प्लस नंबर लेकर आते हैं तो आप बहुत ही सेफ जोन में रहेंगे। तो मैंने खुद 131 नंबर लेकर आए थे 2019 के मेंस के एग्ज़ाम में। प्री के एग्ज़ाम में मैंने मेंस भी दिया था, बट किसी कारणवश मेरा मेंस भी अच्छा हुआ। मेंस मेरा 192 मार्क्स था 200 में से 300 में से। उसके बाद मुझे बीआरओ मिला था, लेकिन बीआरओ मिलने के बाद मैं बीआरओ में ज्वाइन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं था। तो मैं सारी बातें बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाइड किया, मेंस में कैसे क्वालिफाइड किया। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी आपके पास 2 से ढाई महीने एग्ज़ाम है, तो प्री के लिए मैं आपको बताऊंगा कि प्री में कैसे स्कोर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, जिन लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे हम किसी तरीके से बढ़ चढ़ के कोई बात नहीं करेंगे, जो मैंने किया विथ प्रैक्टिकल वही बात बताऊँगा कि ताकि आपके ऊपर कोई दबाव ना पड़े कि हाँ मुझको ये करना पड़ेगा। मैंने जो किया अपने मतलब मैंने खुद 131 नंबर लाने के लिए मैंने जो जो किया है, मैं सारी बात आपको बताने वाला हूँ गाइज़। तो आप चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक ऐसे ही स्ट्रेटजी और ठीक ऐसे ही मोटिवेशन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि हमने कैसे स्कोर किया। सन 2019 का आपका ये एग्ज़ाम था, ठीक है, प्री का एग्ज़ाम था, मतलब 2019 का एग्ज़ाम था। और हुआ कब था ये? सन 2020 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। सन 2020 में ये आपका 29-30 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। ये हमने सन 2019 का मेंस था, और प्री हमने कब दिया था? सन 2020 में दिया था, 29-30 अक्टूबर को हमने ये प्री दिया था भाई। तो इसमें हमने कैसे स्कोर किया, हमने क्या तरीका अपनाया, देखिए। आप सभी को पता है कि आपका 19 में ही कोविड आ गया था, दिसंबर में ही। फिर हमारे पास 2020 आता है, तो 19 का ये एग्ज़ाम होने वाला था पहले ही मार्च में, लेकिन कोविड आ जाने की वजह से एग्ज़ाम डिले हुआ, और डिले होने के बाद हमको अच्छा खासा टाइम मिला। तकरीबन हमको 5 से 6 महीने मिले। तो हमने उन 5 से 6 महीने हमने क्या किया, 5 से 6 महीने हमने पढ़ा किया था। तो वही हमारी जो पढ़ाई थी, 5 से 6 महीने की पढ़ाई, वही हमको लगता है कि हमको सिलेक्शन दिलाई। और हमने 5 से 6 महीने के अंदर जो अपना अच्छा सा टेक्निकल पढ़ा, नॉन टेक पढ़ा, वही हमको सिलेक्शन तक पहुंचाई। और हमने 131 नंबर, आप लोग पहले देख लीजिए, हम आपको जो है वो नहीं गफलत में डालना चाहते, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे कि कितना हमने खुद नंबर स्कोर किया है। ये देखिए, ये हमारा खुद का नंबर है, इसको हमने भाई स्कोर किया था। आप लोग देखेंगे 131 नंबर, 131 नंबर टोटल हमारा फाइनल स्कोर। रहा मार्क्स हमारा 131 7.575 था, और 131 हमारा फाइनल स्कोर प्री के अंदर बना था। टीयर 1 के अंदर हमारा 131, एक इसमें से 200 में से। और कट ऑफ उस समय जो गई थी 114 या 115 के आसपास, उस समय ओबीसी की कट ऑफ गई हुई थी। तो हमने 131 नंबर स्कोर किया था। और हमने अब देखिए अलग अलग पार्ट में हमने कितने स्कोर किया था। हमने जो है जनरल इंजीनियरिंग के अंदर देखिए 60 नंबर, मतलब समझ 61 मतलब मान लीजिए 61 नंबर स्कोर किया था। किसमें? 100 में से टेक्निकल में, 100 में से टेक्निकल में 61 नंबर स्कोर किया था। बट हमने जनरल अवेयरनेस में, मतलब आपका जो 50 नंबर का जीके जैसा था, वहाँ से हमने 32 नंबर स्कोर किया था। कितना स्कोर किया था? 32 नंबर स्कोर किया था। उसके बाद ये आपका जो इंटेलिजेंस रीजनिंग होती है, उसमें हमने 38 नंबर, मान लीजिए ये जो है 50 में से 38 नंबर स्कोर किया था, ठीक है। तो ये आपका 2019 का हमारी ये सीट है, उसमें हमने इस तरीके से स्कोर किया था। और आपको हम ये बताऊंगा मैंने कैसे क्या काम किया था टेक्निकल में, तो हमने इतना स्कोर कर लिया। मैं एक भी बात यहाँ पर झूठ नहीं बताऊँगा, मैं जितनी बातें बताऊँगा कि मैंने जो आपने रियल लाइफ में किया था, मैं किसी बताऊँ। मैं किसी चैनल पर नहीं हूँ, मेरे अपने खुद के चैनल पर हूँ, मैं किसी के जोर ज़बरदस्ती में नहीं बता रहा हूँ। मैं जितनी बातें यहाँ बताऊँगा, खुद मैंने जो अनुभव किया वही बताऊँगा। अगर हम किसी चैनल पर बैठ के बताते तो हम उसके गुणगान करते हैं, लेकिन मेरा खुद का चैनल है, हमने जो किया है, ताकि आप लोग भी अगर वैसा करते हैं, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन मैं जो बातें कुछ शेयर करूँगा, अगर आप उससे थोड़ा बहुत शेयर करके अगर मैं लाइफ में अपने तैयारी में अगर उसको इंक्लूड करोगे, तो हो सकता है कि आप 131 क्या 150 तक स्कोर कर जाएँ। तो हम बताएंगे कि सबसे पहले हमने टेक्निकल पे कैसे काम किया था। भाई साहब, टेक्निकल के लिए हम जो है, हमने टेक्निकल के लिए इस बुक को फॉलो किया था। इस बुक मतलब क्या होता है कि उस समय हमारे पास ये बुक नहीं थी, लेकिन मैंने इसी बुक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब कैसे सॉल्व किया उसको बताता हूँ। जो है मैंने यूट्यूब वीडियो और कुछ जो है पेड बैच के अंदर मैंने क्या किया था, यूट्यूब वीडियो से या मैंने कुछ पेड बैच लिया था। उस पेड बैच के अंदर जो है ये
एसएससी के सारे एमसीक्यू कराए गए थे, एसएससी के प्रीबी आईक्यू सारे एमसीक्यू कराए गए थे, तो मैंने उसको सॉल्व किया था पूरा 1 से 2 बार। जितने एसएससी में 2016 से लेकर के 2022 तक और 2004 से लेकर 2016 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, सारे मैंने क्वेश्चनों को अच्छे से लगाया था, उसको खूब एनालिसिस कर लगाया ही नहीं था, उसमें सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ी थी, उसके सारे डिस्क्राइब किया गया था। तो मैंने ये अब मुझको पता है कि मैंने 6 महीने में के अंदर 1 से 2 महीने तो मैंने इस पे टाइम दिया था कि एसएससी के सारे पीवाई को लगाया था, सारे के सारे पीवाई को मैंने काम किया था। एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसका पीवाई हम ना किया हो, सारे पीवाई को किया था। पहली बात तो ये हमने की थी। उसके बाद हम यूट्यूब के ऊपर जो है प्रैक्टिस करते थे। कोई भी आपका चैनल, जैसे कि हम ज़्यादातर एग्ज़ाम से प्रैक्टिस करते थे, तो वहाँ पे जो क्लासेस सारी चलती थी रात को 8 से 9 पे या 9 से 10 पे, वो सारी क्लासेस वहाँ से हम करते थे। उसके बाद एक चैनल और का था, ईएडी चैनल था। ईएडी चैनल पर भी हमने जो है प्रैक्टिस की थी। तो देखो ईएडी के चैनल पे क्या था कि ईएडी चैनल पर वो लोग जो है बेसिक चीज़ें कराते थे, बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे। और हमको इबर एग्ज़ाम किस चैनल पे मिलता था, हाई लेवल का चैनल, मतलब कि थोड़ा अप लेवल मिलता था हमको। अप लेवल मतलब कि है कि कुछ क्वेश्चन, जैसे कि आपका 100 अगर क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम के अंदर, सॉरी अगर आपका एसएससी के अंदर, तो 100 क्वेश्चन में से 50 से 60 क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं। क्या होते हैं भैया, रिपीटेड होते हैं, वो आते ही आते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए होते हैं। और आपका 25 से 30 क्वेश्चन का जो नॉर्मल टाइम होता है, 25 से 30 क्वेश्चन वो आपके नए बनते हैं। और ये नए क्वेश्चन को ही थोड़ा यहाँ पे हमको थोड़ा हेल्प मिल जाती है इबर एग्ज़ाम से, क्योंकि इबर एग्ज़ाम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अप लेवल का होता है। बाकी अगर आप कहीं पे देख लो, वही घिसे पिटे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं बार आए होते हैं। लेकिन वो भी ख़राब नहीं है। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी भी टेक्निकल चैनल पे अगर पढ़ रहे हैं, तो वो भी ख़राब नहीं है। वो आपके बेसिक चीज़ों को बूस्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम बेसिक चीज़ें नहीं कवर करेंगे, तो बेसिक चीज़ अगर हमारी नहीं कवर होगी, तो हमारा हाई लेवल वाला भी नहीं कवर हो पाएगा अच्छे तरीके से। तो हमने ये देखा कि हमारा बेसिक भी कवर हो रहा था और हमारा ये भी कवर हो रहा था। और मैंने साथ ही साथ जो है पेड बैच के अंदर जो है इसी एग्ज़ाम के ऊपर मैंने जो है ये जो एसएससी के सारे पीवाईक्यू थे उसको वहाँ पे सॉल्व किया था। तो ये सारी चीज़ें हमने की थी एग्ज़ाम के टाइम पे, मतलब टेक्निकल के लिए। तो इससे हमारा जो है 60 से 62 नंबर आया था। और ये 62 नंबर जो आया था वो बिल्कुल सेफ़ नंबर आया था टेक्निकल के अंदर। तो अब ये समझ लीजिए कि हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं की थी, ना मैंने कोई अलग से कोई बुक लगाई थी यूथ एजेई या कहीं से कुछ इस तरीके से कुछ नहीं, ना हमने जो है क्या कहते हैं, जो भी आपकी मार्केट में बुक अवेलेबल होती है इससे कोई काम नहीं किया था। बस एसएससी के सारे पीवाईक्यू पे काम किया था। 102 बार 3 से 3 बार हमने एसएससी के पीवाईक्यू पे काम किया था और उसको रिवाइज किया था, अच्छे से सारे कंसेप्ट को सीखा था, उसमें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, इस पर हमने काम किया था। और बेसिक क्वेश्चन पर हमने काम किया था। बेसिक क्वेश्चन बोल दीजिए, हमने वास्तव में कोई बुक नहीं लगाई थी, बस यही ईएडी के प्लेटफॉर्म से जो है क्वेश्चन वहाँ बेसिक चीज़ें होती थी और एग्जाम की जगह हाफ लेवल हमको मिलता था। तो इन दोनों चैनल को हमने फॉलो किया था। रात शाम को यहाँ भी क्लास होती है, दोनों क्लासों को फॉलो करते थे। उसके बाद हमारा टेक्निकल में 62 नंबर स्कोर देखने को मिला। ठीक, अगर आप ऐसा इतना करते हैं, अगर इतना करते हैं, एसएससी के पीवाईक्यू पे काम कर लेते हैं और आप जो है एसएससी के पीवाईक्यू पे काम कर लेते हैं, एसएससी के पीवाईक्यू पे काम कर लेते हैं, यूथ की जो बुक है उसमें नॉर्मल क्वेश्चन मिल जाएंगे, उस पर काम कर लेते हैं, और आप गुप्ता एंड गुप्ता बुक्स है, तो इस कुछ मैंडेटरी बुक पे अगर इतना कुछ आप काम कर लेते हैं, तो आपको भी यहाँ पे 70+ नंबर स्कोर मिलेंगे। और साथ ही साथ में मॉक टेस्ट इस समय मॉक टेस्ट जो है टेक्स्ट बुक का है, टेक्स्ट बुक का, तो इस पे अगर आप काम कर लेते हैं भाई साहब इतना, तो 70+ आप स्कोर करेंगे। हमने तो 60 नंबर स्कोर किया है, तो 70+ आप स्कोर लेकर जाएंगे। अगर आप टेक्निकल में 70+ स्कोर कर रहे हैं ना, बहुत मोर आने बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर आप सोचते हैं कि हम 80+ 80+ इतना नंबर लाने में थोड़ा वो हो जाता है भाई साहब, मतलब इतना वास्तव में आता नहीं है जल्दी से, किसी का आ जाता है, किसी का समझ उसका टेक्निकल बहुत ही अच्छा है। तो हमें बता रहे हैं 130+ नंबर कैसे स्कोर होता है। तो एक जनरल तरीके से, क्योंकि आप लोग क्या होता है कि 90 नंबर, 100 में 90 नंबर लेकर आएंगे, 100 में 80 नंबर लेकर आएंगे, ऐसा लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं कि जो आप कभी किए ही नहीं होगे, वही क्वेश्चन वहाँ कर पाओगे जो आप बार बार यहाँ रिवाइज किए होगे। वहाँ पे क्या होता है कि 2 घंटे के अंदर आपको सीखना नहीं होता, वहाँ पर जो क्वेश्चन आपने किया उस पर करके आगे बढ़ जाना होता है, क्योंकि 2 घंटे का टेक्निकल भी करना है, 50 रीजनिंग के भी क्वेश्चन करना है, 50 आपको जीके जीएस भी करना है। तो अगर आप कुछ इस तरीके से अपने प्रिपरेशन करेंगे ना भाई, तो आप 70+ नंबर यहाँ पर अच्छे से लेकर आएंगे। ये तो बात होगी आपकी टेक्निकल की। और उसके बाद क्या होता है, हम बात करेंगे नॉन टेक्निकल के। तो नॉन टेक्निकल हमने क्या किया था, नॉन टेक्निकल के लिए हमने ये जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, सौरभ सर जो एग्ज़ाम के सौरभ सर जी हैं, उन्होंने हमको बताया था कि अगर आप अरिहंत की बेटा बुक कर लेते हो, तो अरिहंत की बुक से आप 15 से 20 नंबर आप अच्छे खासे जीएस में स्कोर कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी
पॉलिटी, इकोनॉमी और आपके थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके का भी पोर्शन होता है। इतना यहाँ पे भैया होता है। अगर आप इतना करके जाते हो भाई साहब तो समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छा 15 नंबर तो यहाँ से आराम से मिल जाएगा। उसके बाद जो है करंट अफेयर, करंट अफेयर भी हम डेली पढ़ते थे। तो करंट अफेयर की क्लासेस उस समय, अब तो हम उस समय उत्कर्ष से पढ़ ही रहे हैं डेली, लेकिन उस समय क्या था, करंट अफेयर हम नहीं पढ़ते थे डेली बेसिस पे, इतना नहीं पढ़ते थे हम उस समय। जो है क्या होता था कि जैसे कि मान लो जो आपकी ये वीकली या क्लास होती थी या कोई मंथली मैगजीन आती थी, तो मैगजीन वगैरह आती इसी का आती थी, उसको हम पढ़ लेते थे। तो उस समय तो हमने करंट अफेयर इस तरीके से कवर किया था। लेकिन अब हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ना है। अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर से आपका स्टैटिक जेके और आपका जो है करंट की चीज़ें कवर हो जाएंगी। कम से कम 15 से 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा करंट अफेयर प्लस हिस्ट्री जीके से, और 15 से 20 नंबर आपको ये सब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से मिल जाएगा। तो 40 नंबर का आप टारगेट लेकर चलेंगे तो आराम से यहाँ पे 30 प्लस नंबर आराम से ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको करंट अफेयर पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर अगर आप पढ़ेंगे तो करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के दोनों आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, आप इस स्टेज से पहुंच गए हैं, सितंबर अगस्त खत्म होने वाले, सितंबर आपका हो चुका है, तो अब से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग करंट अफेयर। अब से डेली पढ़िए, 2 महीने हैं, 1.5 महीना तक पढ़िए, 15 दिन बिल्कुल करंट अफेयर न पढ़िए, 15 दिन अपना बिल्कुल रिवाइज कीजिए, और बाकी बचे 6 महीने के करंट अफेयर जो हैं उनकी आप जो 6 महीने की मैगजीन ले आइए, उससे अपना तुम्हारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो इतना हम काम करके गए थे, इतने में हमको आप लोग खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से यहाँ पे कि हमने कितना स्कोर किया था। 32 नंबर स्कोर किया था उस समय जीएस के अंदर, 50 में से जीएस में 30-32 नंबर स्कोर किया था। ठीक है, तो ये इससे आप इससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हैं। तो लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग परेशान होते हैं प्री नहीं निकल रहा है, प्री कैसे निकल रहा है। तो प्री में आप मतलब बेहतर तरीके से सोचिए कि हाँ प्री में आखिर आता क्या है, हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए, हमको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। हम लोग क्या लगे रहते हैं और मेहनत, इनपुट, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि इनपुट हम लोग ज़्यादा करते हैं, आउटपुट हमको कम देखने को मिलता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि आप कोई चीज़ है, अगर दीवार से कील को निकालनी है, आप कह रहे हो भैया हम कील को निकालनी है, और दे उससे पुश पे पुश, दे पुश पे पुश, दे पुश पे धक्का धक्का दे रहे हो, तो और गढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर एनर्जी आप लगा ही रहे हो तो एक अच्छे डायरेक्शन में एनर्जी लगाओ, अदरवाइज मतलब अलग डायरेक्शन में एनर्जी लगाने से, अगर आपको फोर्स लगाना ही है तो फोर्स ऐसी जगह लगाओ कि जहाँ से कुछ निकले। तो ये तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको आराम से प्री में नंबर मिल जाएगा। और ये हो गया जीएस का। और रीजनिंग में हमने क्या देखा था कि रीजनिंग में क्या हुआ था कि हमने 17 में भी दिया था मेंस, प्री दिया था, 18 में भी हमने प्री दिया था। तो मेरे 2 साल का अनुभव था, तो मैंने 17 में देखा कि प्री क्या था। 17 का जो प्री कुछ इस तरीके से था कि 2017 में जब हमने प्री दिया था तो इस प्री के एग्ज़ाम में जो रीजनिंग का पैटर्न था, रीजनिंग का पैटर्न था वो सेम एज 2016 जैसे था। तो मैंने इस वाले एग्ज़ाम में रीजनिंग में कम से कम 42 नंबर स्कोर किया था इस वाले में, और मेरे टेक्निकल में और नॉन टेक्निकल नंबर कम होने वजह से मेरे 95 नंबर ही बनवाए 200 में से, और उसमें कट ऑफ 107-105 के आसपास गई थी। तो उसमें मेरा प्री नहीं हो पाया था। जब मैंने 2018 में प्री दिया, 2018 में जब मैंने प्री दिया तो मेरे प्री जो है, प्री मैंने जब दिया था तो प्री मेरा निकल गया था। मैंने मेंस दिया था तो मेंस में उस बार मेरे 75 नंबर थे 300 में से, तो उस बार मेरा मेंस नहीं निकला था। और फिर मैंने जब 2019 में प्री दिया तो प्री मेरा निकल गया, मेंस निकल गया, बीआरओ मिला, बीआरओ हम ज्वाइन नहीं किए। और उसके बाद आप सभी को पता होगा कि मेंस जो था 21 मार्च को मेंस था, 21 मार्च को मेंस था और 23 मार्च को प्री था। तो इतना आसान नहीं होता। टेक्निकल तो तैयार था लेकिन नॉन टेक की बदौलत हम लोग प्री निकाल नहीं सकते, तो इसलिए मेरा 23 मार्च को प्री नहीं निकला। जब प्री नहीं निकला तो मेंस तक नहीं पहुँचे। आज फिर यहीं आपके बीच में खड़े हुए हैं, इस आप फिर तैयारी कर रहे हैं आपके साथ में किस चीज़ की, कि अब नवंबर 2022 की कर रहे हैं तैयारी प्री की। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने जो गलतियाँ की, इन 4 सालों का अनुभव आप सभी को दूँ, ताकि आप लोग अगर पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग का पहली बार ही निकल जाए। भैया माँ बाप का सपना होता है कि आप जल्दी से जेई बन जाएं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इन मेरे अनुभव से आप लोग सीखें मैंने कहाँ गलतियाँ की। जो आज अभी 17 से मेरी यात्रा शुरू हुई थी, आप सभी के बीच अभी 5 साल से लगे हुए हैं। ठीक है, 5 साल से आप सबके बीच में इसीलिए लगे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जो लोग एसएससी जेई की तैयारी करने आ रहे हैं वो लोग ये गलतियाँ ना करें। मैंने क्या कमियाँ थी जिस वजह से मैं उसको आज तक भुगतना पड़ रहा है।
तो आप सभी को क्या करना है, तो मैंने फिर अब मैंने जब 17 में दिया प्री, 18 में दिया, तो 19 में जब एग्ज़ाम दिया प्री का, तो मुझे लग गया कि रीजनिंग का कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है। तो मैंने रीजनिंग के पेपर पे एनालाइज़ किया, तो वहाँ से हमको ये देखने को मिला कि रीजनिंग के जो पेपर बना रहा है वो एसएससी सीजीएल के बना रहा है, सीपीओ के क्वेश्चन उठा रहा है, एमटीएस उठा रहा है, और यहाँ से सीएचएसएल का लेवल का पेपर उठा रहा है। मतलब जेई के पेपर के अंदर आपको यहाँ का लेवल दे रहा है रीजनिंग के लिए। तो मैंने फिर क्या किया कि अब मुझे पास तो इतना पैसा भी नहीं था कि हाँ मैं सीरियल का अलग बुक लेकर आऊँ, प्रैक्टिस सेट सीबो का अलग लेकर आऊँ, एमटीएस का अलग लेकर आऊँ। तो मैंने देखा यूट्यूब पे एक चैनल मुझको दिखाई पड़ा, उस चैनल का नाम था एसएससी एग्ज़ाम बाय एग्ज़ामपुर। उस चैनल का क्या नाम था, एसएससी एग्ज़ाम बाय एग्ज़ामपुर, ये चैनल हमको देखने को मिला। तो मैंने इस चैनल पर जब सर्च किया और यहाँ पर गया, तो यहाँ पर देखा कि एक दीपक सर हमारे थे, इन्होंने एसएससी सीएचएसएल जिस तरह जैसे ये अभी तो आपको ये अभी की हाल फिलहाल की मैंने ये स्क्रीनशॉट लगाई है, लेकिन उस समय क्या था 19 के आसपास में ही सीएचएसएल और कुछ एग्ज़ाम सीजीएल सीपीओ का लगा हुआ था। उस समय ये सर और यहाँ पे ये सर, ये दोनों सर, एक सर इस समय नहीं है, वो 3 सर थे, वो लोग क्या करा रहे थे कि सीएचएसएल के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और जितने रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जीके के क्वेश्चन थे, वहाँ पर लोग प्रैक्टिस करवाते थे शाम के टाइम में। तो मैंने सोचा अगर पैटर्न ही वहाँ बन रहा है इस तरीके से, अगर हम इस पैटर्न पे काम करके अगर जाएं तो हो सकता है मुझे फ़ायदा मिले, हो सकता है फ़ायदा मिले। तो मैंने क्या किया था, इन सर से फिर क्या किया, डेली 1 आवर्स क्लास लेना स्टार्ट कर दी, रीजनिंग की भी और यहाँ पे जीके जीएस की भी। और साथ में साथ वो बुक हम कर ही रहे थे मनोहर पांडे वाली जीके जीएस के लिए, बाकी यहाँ से रीजनिंग करने लगे और जीके जीएस ऐसे करने लगे। ऐसा करते करते मैंने जब अपने एग्ज़ाम दिया तो उसमें मेरे जो है जनरल नॉलेज में 32 नंबर मिले और 38 नंबर रीजनिंग मिले। ये लोग कहते हैं कि रीजनिंग में हमने 38 स्कोर किया है, बहुत लोगों ने 30 प्लस लाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि अब ये पैटर्न बिल्कुल सीजीएल सीपीओ लेवल का पूछा गया था। और हम लोग प्रैक्टिस क्या करते हैं, जे लेवल की। और जितने भी, अगर आप, हम किसी को कह नहीं रहे हैं, यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे जितने भी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं वो लोग प्रीवियस करा देंगे, फिर जेई के ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो जेई के लेवल को नहीं, आप सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस के लेवल की ही जेई की प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए। अदरवाइज वहाँ आप बैठेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि आप तो ये सिंपल से करे होंगे, पहले का संबंध पहले से होगा कोडिंग में, वहाँ पहले का अपोजिट करके तब संबंध निकाला होगा। तो कहने का मेरा मतलब है रीजनिंग का पैटर्न चेंज हो गया था लेकिन मैंने रीजनिंग के पैटर्न में जब काम किया, देखा, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे पढ़ के कोचिंग की, मतलब पढ़ के, और कोई बुक नहीं लगाई थी भाई, मैं बुक से साफ बता रहा हूँ, बुक मैंने उस समय कोई नहीं परचेज की थी। इन्हीं सर से, इन्होंने जो है प्रीवियस सर कराए थे, तो मैंने उस पैटर्न को फॉलो किया, वहाँ एग्ज़ाम में गए। अब समझ लीजिए कि एकदम पैटर्न बिल्कुल चेंज था, लेकिन तब भी 37-38 नंबर मेरे आए थे 50 में से। तो आप देख लीजिए आने लेवल, तो जनरल सब में क्वेश्चन मिला करके अगर 60 नंबर वहाँ मिल गया, 30 उधर मिल गया, 38 वहाँ मिल गया, तो 8, 6, 3, 9, 3, 12, मतलब आप लोग देख लीजिए कि आराम से 61, 32 और 37 नंबर मिला करके 130 नंबर आराम से लाए जा सकते हैं, जो कि एक सेफ स्कोर है प्री के लिए। तो कुछ इस तरीके से हमने जो है अपनी तैयारी की थी प्री की, और आराम से नंबर लेकर आए, और प्री में हमारा सिलेक्शन हुआ, मेंस दिया, बीआरओ मिला, बीआरओ हमने किया ही नहीं, क्योंकि उसमें 2 साल एक्सपीरियंस बी डिप्लोमा वालों को देना पड़ता है। और फिर इस तरीके से मेरी पूरी यात्रा ही रही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। अगर किसी भी तरीके से आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और ठीक ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।